सूर्य के चारों ओर गति, परिक्रमण। सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर कब पड़ती हैं? 21 मार्च को। गर्मी में क्रिसमस का पर्व ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? परिक्रमण। ऋतुओं में परिवर्तन अगर दिन रात पूछा जाए तो घूर्णन के कारण। एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या, लीप वर्ष 366। प्रत्येक 4 वर्ष के बाद लीप वर्ष संभवतः रिपीट होती है, कभी कभी ऐसा नहीं भी देखा जाता है। लीप वर्ष में होता क्या है? 29 दिनों की फरवरी होती है। जो 6 घंटे हमारे बचते चले जाते हैं 365 सही 1/4 वाले, उसी के कारण एक दिन आपका बढ़ जाता है 4 वर्षों में। पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को क्या कहते हैं? तो आप सभी परिचित हैं, पृथ्वी की प्रतिदिन की गति घूर्णन कहलाती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर किस कक्षा में, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूमती है? 21 जून को सूर्य की किरणें रेखा पर सीधी पड़ती हैं। कौन सी रेखा है? तो कर्क रेखा। ऋतु में दिन छोटे होते हैं। अब यहाँ पे पूछा गया है कि किस ऋतु में दिन छोटे हैं, तो शरद ऋतु में। वृक्षों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र कौन होंगे? आप बताइए। पर्वत पठार आपको दिखाने हैं तो वो आप कहाँ दिखाएंगे? भौतिक मानचित्र में। अगर आपको सड़कें दिखानी है, वृक्ष दिखाने हैं, तो थीमेटिक मानचित्र इसका आंसर होगा। राजनीतिक में सीमा होगी कि कौन सा जिला कहाँ है, किस स्टेट की सीमा किससे लग रही है, ये राजनीतिक मानचित्र हो गया। नीले रंग का इस्तेमाल किसे दिखाने के लिए किया जाता है? तो जलाशय नीला, पृथ्वी नीला ग्रह है पानी के कारण। दिक्सूचक का उपयोग किया जाता है प्रतीकों को दिखाने के लिए, मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए। तो ये तो गलत हो गया। दिशा उत्तर और दक्षिण में दिक्सूचक की सुइयां ठहरती हैं। दूरी पैमाना, ये गलत है। पैमाना आवश्यक है किसके लिए? तो मानचित्र के लिए पैमाना। कौन सी श्रृंखला एशिया और यूरोप को अलग करती है? यूराल है। उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका से कैसे जुड़ा है? स्थल संधि है पनामा। वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो नाइट्रोजन का। पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों से बना है? तो आप सभी जानते हैं स्थलमंडल या थलमंडल। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त है। महासागर का नाम एक देश के नाम पर रखा गया है तो हिंद महासागर है। स्थल जल एवं हवा एक सीमित भाग है जो जीवन के लिए सहायक है। जैवमंडल या जैव स्थल जल एवं हवा का एक सीमित भाग है। यूरोप एवं एशिया महाद्वीप को एक साथ यूरोप और एशिया महाद्वीप को एक साथ यूरेशिया कहा जाता है। पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है? तो आप सभी जानते हैं माउंट एवरेस्ट।